हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 इन साइंस, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ये चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स ये आपके कंपाउंड्स कहलाते हैं, कंपाउंड में आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। एसिड्स अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है, बेसिस अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज रखते हैं, साल्ट्स अपनी रखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। सभी कंपाउंड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सभी कंपाउंड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। वो आपके ग्रुप हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। देखिए नेक्स्ट इसमें अब आता है यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक हम इस चैप्टर में करेंगे अब यहाँ पर। इसके बाद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स सब्सटेंस होते हैं, एक प्रकार की डाई होती है, और ये किसके काम आता है? फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स। किस लिए? फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेस की टेस्टिंग के लिए। सपोज इंडिकेटर काम क्या करेंगे? ये पता लगाते हैं कि वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेसिस। यानी कि 2 बीकर्स हैं, एक बीकर में एसिड रखा है, दूसरे बीकर में बेस सॉल्यूशन रखा है, तो दोनों ट्रांसपेरेंट हैं। तो उसमें हम इंडिकेटर के हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो देखिए यहाँ पर डिफाइन सबसे पहले इंडिकेटर में बहुत सिंपल है। इंडिकेटर इज ए डाई। इंडिकेटर एक प्रकार की डाई होती है दैट चेंजेज कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और ए बेस। यानी कि इंडिकेटर्स एक प्रकार की डाई होती है दैट चेंजेज, जो बदल जाते हैं, ये कलर बदल जाते हैं। दैट चेंजेस द कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड, जब इन्हें एसिड में रखा जाता है या किसी बेस में रखा जाता है। किसको बोला? इंडिकेटर्स को। तो एन इंडिकेटर्स टेल्स अस, हम यहाँ पे कह सकते हैं, मैंने अभी पीछे तुमसे बताया था, एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग, जो सब्सटेंस हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस टेस्टिंग कर रहे हैं, कि या तो ये एसिड है या फिर बेस है। इज एन एसिड और ए बेस बाय चेंज इन कलर। यानी कि इंडिकेटर का कलर चेंज होकर के हमें ये पता चलता है एक दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। इस प्रकार यहाँ पर अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पर इंडिकेटर्स कौन कौन सी। तो सबसे अब बात आती है यहाँ पर ये द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की टेस्टिंग के लिए 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हैं। 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स में नंबर 1 आ रहा है लिटमस इंडिकेटर, और दूसरा इसमें आ रहा है यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तीसरे नंबर पे आ रहा है इसमें यहाँ पर फिनोप्थेलीन इंडिकेटर। ये 3 इंडिकेटर के नेम है यहाँ पर ये दिए गए हैं। अब देखिए ध्यान से देख लीजिए इन्हें। लिटमस इंडिकेटर में ये 2 आते हैं, एक तो ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। लिटमस में ब्लू लिटमस इंडिकेटर और रेड लिटमस इंडिकेटर दोनों ही पेपर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यानी कि ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और सॉल्यूशन फॉर्म या हम इसे लिक्विड फॉर्म भी कह सकते हैं। यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, और पेपर फॉर्म में, पेपर जैसा पेपर होता है इस प्रकार भी मिलते हैं। तो वो पेपर ब्लू लिटमस है तो ब्लू कलर में होता है, और रेड लिटमस हो तो रेड कलर का होता है। दूसरा इंडिकेटर आता है मिथाइल ऑरेंज, और तीसरे नंबर पे फिनोप्थेलीन। ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं या यू कैन से सॉल्यूशन फॉर्म में, यानी कि पेपर फॉर्म में ये नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, एसिड और बेस पर इनका टेस्टिंग करना है, एसिड और बेस को टेस्टिंग करना है इंडिकेटर के हेल्प से। तो देखिए अब यहाँ पर ये आपका सपोज ब्लू लिटमस है, यहाँ पर मैंने ब्लू लिटमस लिया, ब्लू लिटमस को मैंने एसिड में रखा। सपोज पेपर है तो पेपर को डिप कर दिया है। अभी तो मेरे को ठीक है, अभी तुम्हें भी पता है हम एसिडिक उसमें रख रहे हैं, एक सॉल्यूशन ऐसा है जो एसिड है हमारा पहले से नोन है, ठीक है, जानते हैं हम उसे। तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर या ड्रॉप्स
लिक्विड की एसिड में डाल दी जाती है तो वो कलर में कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है। इट मीन्स ब्लू कलर का जो लिटमस है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो ब्लू लिटमस बताता है एसिड के बारे में, एसिड के बारे में जानकारी देता है। तो अगर आप रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालते हैं, एसिड में ऐड करते हैं तो देयर विल बी नो इफेक्ट, यानी कि रेड लिटमस एसिड पे काम नहीं करता है, केवल ब्लू लिटमस ही एसिड पे काम करता है। अब इसी प्रकार आगे आते हैं, दूसरा आता है देखिए रेड लिटमस। रेड लिटमस किस पे वर्क करेगा, ये करेगा बेस पे वर्क करेगा। रेड लिटमस पेपर फॉर्म में भी होता है और या फिर लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो पेपर को अगर हम बेस में डिप कर दें, हमें अभी अभी पता है कि बेस एक ये सॉल्यूशन बीकर में रखा है, ये बेस है, और हमने रेड को इसमें डिप करा तो रेड लिटमस किस में बदल जाएगा, ब्लू कलर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये रेड लिटमस किस पे वर्क करता है, बेसिक सॉल्यूशन पे वर्क करता है। तो अगर हम जो आपका ब्लू कलर में बदल गया है, कौन वाला, रेड लिटमस, तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को अगर बेस में डालेंगे तो देयर विल बी नो इफेक्ट, यानी कि बेस केवल एक्ट ऑन रेड लिटमस नॉट ब्लू लिटमस। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपका दूसरे नंबर का ये इंडिकेटर है। तो ये ओरिजिनली जो कलर होता है इसका ऑरेंज होता है, और जब इसे एसिड में पुट करा जाता है या एसिड में रखा जाता है, एसिड में ड्रॉप ऐड करी जाती है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। कौन बोला, मिथाइल ऑरेंज, यानी कि सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो आपका रेड हो जाएगा यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही हम एसिड में ऐड करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एसिड पे जो मिथाइल ऑरेंज वर्क करता है कलर में रेड हो जाता है। इसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस में ऐड करते हैं तो कलर येलो हो जाता है। इस प्रकार येलो कलर हो जाता है तो इट मीन्स आपका मिथाइल ऑरेंज बेस पे जो वर्क करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में जो वर्क करेगा तो कलर में येलो बदल जाएगा। इसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड पे वर्क करता है तो आपका कलर में रेड हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिकेटर फिनोप्थेलिन, इसको देख लीजिए यहाँ पर। फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है ऑलरेडी, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, और जब इसे एसिड में पुट किया जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन में पुट किया जाता है तो ये आपका कलरलेस ही रहता है। तो बिकम कलरलेस लिख दिया है, नहीं तो इसमें रिमेन्स कलरलेस, यानी कि जैसा सॉल्यूशन फिनोप्थेलिन का पहले से है वैसे ही रहेगा आफ्टर एडिंग इनटू एसिड। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे फिनोप्थेलिन ऑन एडिंग इनटू बेस सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन में इसे ऐड किया जाता तो बिकम पिंक, यानी कि फिनोप्थेलिन जो पहले से कलरलेस है पिंक कलर में बदल जाता है, चेंज हो जाता है ऑन एडिंग इनटू बेस। अब अगर आप बता सकते हैं आसानी पर फिनोप्थेलिन एसिड पे क्या वर्क करता है और बेस पे क्या वर्क करता है, तो यहाँ पर नॉन वैल्यूज़ थी। अगर अननोन वैल्यूज़, अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं तो हम किसी भी इंडिकेटर को पुट करके हम ये पता लगा सकते हैं वेदर ए गिवन सॉल्यूशन इज ए एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें कुछ थोड़ी बातें यहाँ पर कुछ रीजनिंग पोर्शन भी आते हैं यहाँ पर करने के लिए, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें यहाँ पे किसी भी कंपटीशन में। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि पहले से तुम्हें 3 इंडिकेटर लिखाए थे, इसमें लिटमस की बात चल रही है। एक्सट्रैक्ट, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट, एक प्रकार के प्लांट से जिसे लाइकेन प्लांट कहा जाता है, यानी कि लाइकेन प्लांट से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लाइकेन किससे बिलोंग करता है, बिलोंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। अब इसी प्रकार यहाँ पर इसकी बात होगी, एक आता है टर्मेरिक आपका, देखिए इसे यहाँ पर टर्मेरिक में, टर्मेरिक इंडिकेटर क्या होता है, टर्मेरिक को इसमें हल्दी भी कहा जाता है। टर्मेरिक इंडिकेटर इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है विच कंटेन इट ए येलो, एक येलो से बना होता है, येलो कंटेन येलो ऑन पुटिंग इनटू बेसिक सॉल्यूशन येलो डाई चेंज इनटू द रेड, यानी कि येलो कलर का होता है पहले से। टर्मेरिक आप जानते हैं, सभी को फूड मटेरियल में यूज किया जाता है। तो जब इस येलो सॉल्यूशन को वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बना लेते हैं, और इसके येलो सॉल्यूशन को जब इसमें ऐड किया जाता है तो इस येलो सॉल्यूशन को किस में ऐड करें, यहाँ पर येलो सॉल्यूशन को जब हम बेस में रखते हैं तो रेड में चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैंने एसिड के बारे में नहीं कहा, अगर आप टर्मेरिक सॉल्यूशन को, येलो जो कलर की डाई है, अगर आप उसे एसिड में ऐड करेंगे तो यहाँ पर देयर विल बी नो चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स येलो पहले से है और बाद में भी आफ्टर एडिंग इनटू एसिड विल बी येलो। आप इसे घर में कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी। आप एक बोलें क्या नाम,
लेमन जूस लें, नींबू का रस लें, और नींबू के रस की कुछ ड्रॉप आप किस में ऐड करें, टर्मेरिक के सॉल्यूशन में ऐड करें, तो उसमें किसी प्रकार का चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर टर्मेरिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन किस में ऐड करें यहाँ पर, उसमें आपका बेसिक सॉल्यूशन को ऐड कर दें टर्मेरिक में, या टर्मेरिक को ऐड कर दें, किसी में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार टर्मेरिक सॉल्यूशन को, हल्दी के सॉल्यूशन को आप किस में ऐड करें, साबुन के सॉल्यूशन में ऐड कर दें। साबुन या डिटर्जेंट्स के सॉल्यूशन में, साबुन और डिटर्जेंट दोनों का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन का वर्क करेगा। तो इस प्रकार वो रेड कलर में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप घर पे एक्टिविटी करके देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या होता है, एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है यहाँ पर एग्जाम में काफ़ी, ए येलो स्टेन ऑफ कढ़ी होती है, कढ़ी एक फूड मटेरियल में आता है आपका यहाँ पर। तो ऑन ए वाइट क्लॉथ, अगर ये कढ़ी येलो कलर की आपके वाइट क्लॉथ पर अगर गिर जाती है, लग जाती है, तो टर्न्स द रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाती है। व्हेन सोप्स इज स्क्राइब्ड ऑन इट, जब इसे साबुन से धोया जाता है, वॉश किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाती है। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, साबुन का जो सॉल्यूशन होता है बेसिक होता है नेचर से। ठीक है ना, अभी मैंने ऊपर बताई थी बात यहाँ पर ये। तो इस प्रकार ये जो कलर होता है वाइट क्लॉथ रेडिश ब्राउन में बदल जाता है। ऊपर भी मैंने यहाँ पर रेड बताया था, और यहाँ रेडिश ब्राउन, या रेडिश कह सकते हैं रेड कलर में, या रेडिश ब्राउन कलर हो सकता है इस प्रकार। इसमें और देखिए किसमें आता है यहाँ पर, द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इज द रेड कैबेज आती है, गोभी होती है, तो रेड कैबेज होती है, उसे रेड कैबेज कहा जाता है। तो एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज से रेड कैबेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि वेजिटेबल में आती है ये भी। ऑन पुटिंग इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन, अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो इसमें क्या होता है, रिमेन्स रेड कलर, जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो रेड कलर सेम ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, बट ऑन पुटिंग इनटू बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में पुट किया जाता है तो ये टर्न्स ग्रीन में चेंज हो जाता है। इस प्रकार ये जो रीजनिंग पोर्शन है यहाँ पर मैं इनको भी बताता चल रहा हूँ, और ये चैप्टर 2 बिल्कुल कंप्लीट आपको इसमें दिया जा रहा है वीडियो में। बाकी ये वीडियो जितनी पॉसिबल उतनी बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जितनी वीडियोज पॉसिबल उतनी वीडियो चैप्टर 2 की ये बनाई जाएंगी। देखिए नेक्स्ट इसमें आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आता है यहाँ पर अब। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एक डिफाइन है बस, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स उसे कहते हैं, एक प्रकार के सब्सटेंस हैं ये भी, पीछे जैसे इंडिकेटर कहते हैं इसी प्रकार ये हैं। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एक प्रकार के भी सब्सटेंस है जिन्हें एसिडिक सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में पुट करने पर जिन सब्सटेंस की स्मेल चेंज हो जाती है, यानी कि स्मेल बदल जाती है, तो उन्हीं को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो दो सब्सटेंसेज हुज स्मेल चेंजेस, जिनकी स्मेल बदल जाती है इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में रखने पर, आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं, इसके एग्जांपल मैंने एक ऑनियन दिया है यहाँ पर। ऑनियन आप प्याज देते हैं, ऑनियन कहते हैं उसे, आप उसमें एसिड ऐड करते हैं, और एसिड मीन्स लेमन जूस डाल करके जब उसे खाते हैं तो ऑनियन की स्मेल बदल जाती है। इसी प्रकार एक अनदर एग्जाम्पल है वेनिला एक्सट्रैक्ट एक अनदर एग्जाम्पल है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का। इस प्रकार यहाँ पर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया, और इंडिकेटर्स इस वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया गया है।